क्या है विजयन? ये कैसे हो सकता है? अरे परेशान क्यों गए? बोल ना, क्या है इस कागज में? बताओ, मुझे बताओ। तो कोर्ट का नोटिस है। नोटिस? कोर्ट ने हमें नोटिस भेजा है कि हमें 3 दिन में ये घर खाली करना है। इस वक्त वो लेटर उनके पास होगा। आज डीके सर कितने खुश होंगे। तारीफ करनी होगी डीके सर की। जो चाहते हैं उसे कामयाब कर कर ही दम लेते हैं। भोसले हाउस पे तो बिजली गिर गई होगी। किसी का गर्व और सपने चूर चूर हो गए। We've done it, DK. We've done it. This calls for a celebration. अभी काम पूरा नहीं हुआ। ये समझ लीजिए कि पूरा हो गया। बस फोन आता ही होगा, हमारी जीत का फोन। फोन क्या, वो तो तुम्हारे पास दौड़ कर आएंगे। और मुझे उनके आने का इंतजार है। रानू, तुम्हारे साथ शॉपिंग करके तो मैं थक गई हूँ। अच्छा काकी, मुझे बताओ, मैं इंदर को फोन करके बता दूं कि मैंने उसके लिए क्या खरीदा है? पहले तू मुझे ये बता, इतना सारा लगेज लेकर हम इंडिया कैसे जाएंगे? हाय गो काकी, मैं हूं ना। वही तो। फिर इतना सारा काम है जो हमने अभी करना है। हाँ, पार्लर जाना है ना? चल 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 जल्दी चलते हैं। देख, मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ अलग से ही कट करती हूँ। और वो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रीट। हाँ वही, पर्पल, येलो, ऑरेंज, रेड, ग्रीन। मैं कुछ अलग बन। काकी, पहले शॉपिंग चले। रानू, जिस दिन से हम लोग यहाँ आए हैं उस दिन से तू शॉपिंग ही तो कर रही है। और कितना सारा शॉपिंग करोगी? मम्मा ने बोला कि यहाँ बहुत सुंदर लहंगे मिलते हैं विद ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी, ब्यूटीफुल कलर्स। रानू, अगर बेड़े, पहले शादी की तारीख तो तय होने दे। काकी, तारीख बाद में तय हो जाएगी और फिर शादी तो होनी है ना। तो इतना टाइम मिला है तो उसे अच्छे से यूटिलाइज करते हैं ना। एक्चुअली ना रानू, वही हो गया है। मैं बहुत थक गई हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए आराम करती हूँ। बाय। मैं काम करती हूँ, मैं दी को फोन करती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि कौन से कलर का लहंगा लाऊं उनके लिए। इंदर प्लीज। इंदर? नहीं, वो आई और मैं अभी तुम्हारे और इंदर के बारे में ही बात कर रहे थे। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। नाम लिया और फोन आ गया। क्या कर रही थी? शॉपिंग? शॉपिंग और बहुत सारी शॉपिंग। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें भी फोन कर लूं। मैं ना अपनी शादी की शॉपिंग करने जा रही थी, तो सोचा कि तुमसे पूछ लूं कि तुम्हारे लिए कौन सी कलर की ड्रेसेस लाऊं। तुझे जो अच्छा लगता है ले ले, मैं पहन लूंगी। मुझे मालूम था कि तुम यही बोलोगी। एनीवेज, ये सब छोड़ो। आज पता है मेरी किससे बात हुई? इंदर से। बेकार में मैं उसको इतना बुरा समझती थी, बट ही इज नॉट दैट बैड। और आज मैं उसको समझ पाई हूँ। ही इज अ लिटिल डिफरेंट। बिल्कुल आपकी तरह, वो भी बहुत सोचता है और एक मैं हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ। I think that's why I love him so much. You know, opposites attract. और आपको मालूम है, आज उसने मुझे सॉरी भी बोल दिया। वेरी गुड, तभी तो इतनी खुश लग रही है। अच्छा दी, मामा को फोन दो ना, मुझे मामा से बात करनी है। आई तो अभी बाहर चली गई। मैं उनसे कह के तुझे फोन करवाऊंगी। नहीं, अभी नहीं, अभी तो मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। एक काम करती हूँ, मैं ही बाद में फोन करूंगी, ठीक है? बाय, टेक केयर। कितनी खुश है रानू। बाबा ने कुछ और ही फैसला सुना दिया है। इंदर कुछ और चाहता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर मैंने इनकी बात मानी तो इस घर की रौनक चली जाएगी। आई की आंखें हमेशा नम रहेंगी और डीके इस घर को तबाह कर देगा। पापा का बिजनेस, घर,
सब खत्म कर देगा। और अब सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है। पेपर्स ले लिए ना अनुपम सब? हाँ सारे ले। काका मैं लॉयर को फोन करूं? नहीं बेटा, पहले मीटिंग हो जाने दो, फिर हम उसको मिल लेंगे। और सुनो, तो यहाँ पे बाबा का और भाभी का ख्याल रखना, और ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। दिशा को कहना सब संभाल लेगी। कम ऑन। कहाँ जा रही हो दिशा? ये सब क्या है? यही सही है। क्या सही है? क्या कर क्या रही हो तुम? मैं जा रही हूँ गौतम, और मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। घर छोड़ के? इसी में सबकी खुशी है। मैं जाकर पूछता हूँ सबसे, किसकी खुशी है इसमें? कहीं तुम रानो के लिए? तो फिर चुपचाप क्यों जा रही हो? सबको बता कर जाओ, रानो को बता कर जाओ, इंदर को बता कर जाओ, बाबा को बता कर जाओ। गौतम, तुम ही बताओ दिशा, तुम्हारे जाने से किसको खुशी होगी? मैं अपनी खुशी के लिए जा रही हूँ गौतम, और मैं जानती हूँ किसी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बाद में सब समझ जाएंगे कि जो मैंने किया वही सही था। तो जाओ, जब इस घर पर मुसीबत आई है तब तुम जा रही हो। वहां बाबा इस घर को बचाने के लिए मीटिंग में गए हैं ताकि इस घर को छोड़कर किसी को ना जाना पड़े, लेकिन तुमको जाना है। ये क्या कह रहे हो गौतम? हाँ दिशा, कोर्ट ने हमें नोटिस भेजा है। 3 दिन के अंदर हमें इस घर को खाली कर देना पड़ेगा। दिशा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन फाइनेंस कंपनी ने लीगल नोटिस भेजा है, लोन रीपे करने को कहा है। लेकिन लोन तो अभी सैंक्शन ही हुआ था, और उन्होंने एक भी पैसा नहीं हमें दिया, और रीपेमेंट तो 25 साल में होने वाली थी ना? एग्जैक्टली। ये क्या है? मुझे लगता है आप लोगों ने इसे ध्यान से पढ़ लिया होगा। इसे पढ़ने की आपको जरूरत है। आपसे कोई गलती हुई, ये नोटिस आपको वापस लेना होगा। इतने बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से गलती हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। मजे की बात यह है विजेंद्र जी कि गलती आपसे हुई है। आप लोन अमाउंट वापस नहीं दे पाए, और आप शिकायत हमसे कर रहे हैं। लोन अमाउंट तब वापस किया जाता है अगर आपने हमको लोन दिया होगा। अरे लोन तो सिर्फ पेपर में सैंक्शन हुआ है, न कोई चेक मिला है, न ड्राफ्ट। What kind of nonsense is this? It makes complete sense to me. इस एग्रीमेंट के मुताबिक आपको ये पूरा लोन अमाउंट 2 दिन में वापस करना था। That's it. आप किस एग्रीमेंट की बात कर रही हैं? इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हो। इस क्लॉज को देखिए, ध्यान से पढ़िए। इसमें साफ लिखा है कि अगर हमने लोन लिया भी होता तो हमको 25 साल में लौटाना था। और अभी तो एग्रीमेंट साइन किए हुए 25 दिन भी नहीं हुए। मुझे लगता है आप लोगों को ये एग्रीमेंट ध्यान से पढ़ना चाहिए। प्लीज रीड इट केयरफुली। आप मुझसे बार बार इसे पढ़ने के लिए क्यों कह रही हैं? आप क्या समझती हैं मैंने बिना पढ़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? हो सकता है विजेंद्र जी, क्या आपने ये अग्रीमेंट पढ़े बगैर ही साइन कर दिया? लगता है आपको कोई कंफ्यूजन है। नो प्रॉब्लम, मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। ये अग्रीमेंट आपने 25 साल पहले साइन किया है। 25 साल पहले साइन किया है। चेक द डेट एंड द ईयर। What? ये देखिए, 12 अक्टूबर 1979। 1979? 1979?
There has been a mistake and you know it. नहीं विजेंद्र जी, देयर हैज बीन नो मिस्टेक। शिखर रॉय, ये क्या कर रही हो तुम? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और ये क्यों कर रही हो तुम? देखिए विजेंद्र जी, हम ऑलरेडी आपको 2 महीने दे चुके हैं। या तो आप लोन रिपेमेंट कर दीजिए या फिर अपना घर खाली कर दीजिए। दिस इज अ फ्रॉड, दिस इज अ ब्लडी फ्रॉड। तुम क्या समझती हो मैं लीगैलिटीज नहीं समझता? और टेक यू टू द कोर्ट। मैं तुम्हारी कंपनी पर फ्रॉड का दावा करूंगा। विजेंद्र जी, मुझ पर चिल्लाकर आप खामखा अपना वक्त जाया कर रहे हैं। या तो आप लोन रिपेमेंट की तैयारी कीजिए या फिर आपका घर जब्त किया जाएगा। How dare you talk to me like that? चलो चलो यहाँ से, इससे बात करने से कोई फायदा नहीं। चलो चलो। शिखर रॉय, तुम ये क्यों कर रही हो? क्यों कर रही हो ऐसा? बोलो। विजेंद्र, हम अपने लॉयर से बात करेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ग्लैडली, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू सो। लेकिन विजेंद्र जी, आप अपनी सिग्नेचर तो छुटला नहीं सकेंगे ना? शिखर रॉय, I will personally see to it that you go behind bars. I promise you. चलो चलो विजेंद्र, चलो यहाँ से। मैंने तो सारे पेपर्स पढ़ लिए। आपने साइन करने से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट और उसके सारे क्लॉजेस अच्छी तरह से पढ़ लिए थे? हाँ, मैंने सब कुछ पढ़ के साइन किया था, पर पता नहीं डेट क्यों नहीं देखी। 12 अक्टूबर 79। अभी कॉन्ट्रैक्ट बैक डेट में बना के तो उसने हमें फंसा दिया। अब आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन जो कुछ भी करना है वो जल्दी करना होगा। इसमें कुछ नहीं हो सकता। आपका केस बहुत ही कमजोर है। लेकिन ये तो सरासर धोखाधड़ी है। आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट 25 साल पहले नहीं बल्कि 25 दिन पहले साइन किया था? आपकी सिग्नेचर्स है और यहाँ कागजों पर दूसरी डेट भी तो नहीं। भाई, इतना तो हम भी जानते हैं। आप ये बताइए कि हम उन पर केस कर सकते हैं या नहीं? केस फाइट करके भी 2 सुनवाई से ज्यादा ये मामला आगे नहीं जा सकता। ये बहुत ही सोची समझी साजिश है और आप बुरी तरह फंस गए। There is really no hope. इसका मतलब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जिन लोगों ने इस तरह की बदमाशी की है उनका कोई तो मकसद होगा इसके पीछे। हमें यह पता करना है कि उनका मोटिव क्या था। आपका कहने का मतलब है हम उन पर फ्रॉड का केस नहीं कर सकते? देखिए, आप उस फाइनेंशियल कंपनी के सारे डिटेल्स लेकर मेरे पास आइए और पता कीजिए कि शिखा रॉय चाहती क्या है। फिर भी मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि हम उनके अगेंस्ट में कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकते। I'm sorry। जी। वो बहुत ही गुस्से में थे जब वो यहाँ से गए। He was in complete shock। वो बहुत चीखे चिल्लाए मुझ पर, धमकियां भी दी मुझे, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। मैंने उन्हें अल्टीमेटम दे ही दिया है कि उन्हें लोन रिपेमेंट करना ही होगा, और वो भी 3 दिनों में। वो पूरी तरह से हमारे जाल में फंस चुके हैं और उनके साथ उनकी फैमिली भी। हेलो डीके, आर यू देयर? है ये लॉयर भी, वो फायदा नहीं हुआ इससे मिलने का। जो कुछ पूछो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अरे भाई, हमारे साथ धोखा हुआ है और हम केस भी नहीं कर सकते। लेकिन अनुपम, गलती तो हमारी है ना। उस डॉक्यूमेंट्स पे हमारे सिग्नेचर्स हैं। वकील अच्छा है, वो सही कह रहा है, हमें फंसाया गया है। लेकिन इतना बड़ा लोन अमाउंट मैं कहां से लाऊंगा, और वो भी इतनी जल्दी? रियली किसी पे भरोसा नहीं रहा, किसी पर भी। तो शिखा किस कदर बदतमीजी से पेश आई थी वो। I'm gonna get her to pay for this fraud. I'm gonna take her to the court. There is no time. टाइम कहाँ है? केस करने का भी टाइम नहीं छोड़ा। कम वक्त है। हेलो। क्या सोच रही हो? क्या हाल है भोसले परिवार के?
एक मामूली सी लड़की ने किससे टक्कर लेने की कोशिश की है, ये तो पता चल गया होगा ना। डरो मत, सब कुछ रुक सकता है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, सब कुछ मेरे ही तो हाथ में है। बस तुम मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लो, घर क्या तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। मेरे पागलपन की हद तुम नहीं जानती। आई एम श्योर तुम मेरा वो रूप नहीं देखना चाहोगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये लोग लॉयर से मिलने गए हैं, अभी तक नहीं आए, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। बहनी, अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, उसमें ही घर बचाने की सारी कोशिशें करनी है। विजेंद्र सब देख लेगा, तुम चिंता मत करो। बिजनेस में ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं। आजोबा ये छोटा प्रॉब्लम नहीं है। बेटा, जिंदगी सब कुछ है, उसके सामने हर प्रॉब्लम खेल है। हम सब साथ में हैं, साथ में रहकर एक दूसरे की ताकत बनकर खड़े रहे, फिर क्या प्रॉब्लम। 100% की बात कही है बाबा ने। अरे कोई टेंशन नहीं है किसी को, सब ठीक हो जाएगा। लॉयर ने क्या कहा? लॉयर ने कहा कि हम कोर्ट में नहीं जा सकते क्योंकि हमारा केस बहुत वीक है। हाँ, हमारा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकती है। क्या शिखा रॉय ने ऐसा कुछ इंडिकेशन दिया? नहीं, उसने तो कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने तो हमें और भी डराने की कोशिश की। उसकी बातों से, उसकी एटीट्यूड से तो लग रहा था कि वो कुछ और ही चाहती है। उसने हमें इतनी बुरी तरह से फंसा दिया और जाहिर है उसका फायदा उठाएगी। लेकिन क्या फायदा? बाबा वही तो पता नहीं। लेकिन शिखा रॉय बताती क्यों नहीं? इसके पीछे कोई और है जिसने सारा गेम प्लान सोचा है। कोई बहुत बड़ा शूट बिजनेसमैन। दैट इज राइट। कोई तो है जो बिना सामने आए सब कुछ बड़े स्टाइल से कर रहा है। काका, कौन हो सकता है वो? मैं बताती हूँ। मैं जानती हूँ वो आदमी कौन है। कौन है? डीके। क्या? डीके? दुष्यंत कुमार सहगल, कनका का मालिक। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वही एक ऐसा आदमी है जो भोसले परिवार का दुश्मन बन गया है। लेकिन क्यों? हमने ऐसा क्या किया? Why will he do that? उसने मुझे खुद फोन किया बाबा। तुम्हें फोन किया था? क्यों? क्या कहा उसने? उसने कहा कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे न जाने वो क्या क्या करेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। अभी तो उसने सिर्फ इस घर पर नजर डाली है। मुझसे कह रहा था कि मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसने मुझसे कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे साइन करना ही पड़ेगा। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगी तो फिर ये घर हमारा नहीं रहेगा, और घर के साथ साथ बिजनेस भी। मेरे पागलपन की हद तुम नहीं जानती। आई एम श्योर तुम मेरा वो रूप नहीं देखना चाहोगी। मैं डीके का ऑफर नहीं एक्सेप्ट कर सकती। तुमने बिल्कुल सही किया। दिशा, मुझे तुझ पे नाज है। तू वाकई मेरी बेटी है। I'm proud of you. दिशा, तुमने अच्छा किया जो हमें बता दिया। ये भोसले परिवार की इज्जत की बात है। और दिशा ने सिर नहीं झुकाया। यस, अब वो डीके कुछ भी कर ले, कितनी भी चालें चल ले, लेकिन ये तय है कि हम ये घर नहीं छोड़ रहे। That is right. हम ये घर नहीं छोड़ेंगे।